हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर हरजीत कौर और हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। उसमें हम जो टॉपिक देख रहे थे वो था अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल अप्रोच हम लोग कर चुके हैं। अब जो अप्रोच हम देखने वाले हैं वो है साइको एनालिटिक्स अप्रोच। जो साइको एनालिटिक अप्रोच है उनके जो फादर हैं वो सिगमुंड फ्रॉइड है। तो इस अप्रोच को समझने से पहले हम थोड़ा सा सिगमुंड फ्रॉइड के बारे में जान लेते हैं। जो सिगमुंड फ्रॉइड थे उनका जन्म 1856 में हुआ था और डेथ 1939 में हुई थी। ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल डॉक्टर रह चुके थे। अब थोड़ा सा हम इस वर्ड को समझते हैं कि साइको एनालिटिक वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे हमने साइकोलॉजी वर्ड के बारे में पढ़ा था कि जो फर्स्ट वर्ड था साइकी, वो एक ग्रीक लैंग्वेज से आया था जिसका मतलब है सोल और या स्पिरिट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम मीनिंग है, सोल या स्पिरिट। एनालिटिक्स मीन केयरफुली एग्जामिन, डिटेल एग्जामिन। The father of psychoanalytic approach, Sigmund Freud, focused on unconscious libidinal energy in describing the present state of the individual. जो सिगमुंड फ्रॉयड थे किसी भी इंडिविजुअल की प्रेजेंट स्टेट यानी वर्तमान स्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा फोकस करते थे अनकॉन्शियस लिबिडिनल एनर्जीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो ये दो वर्ड्स दे रखे हैं अनकॉन्शियस और लिबिडिनल, इनको हम अलग अलग समझेंगे। अनकॉन्शियस माइंड का एक फॉर्म होता है। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये हमारा प्राइमरीली सोर्स होता है बिहेवियर का। इसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, सप्रेस्ड फीलिंग, ऑटो रिएक्शंस होते हैं, फियर्स होते हैं, सेल्फिश मोटिव होते हैं, रिप्रेस्ड आइडियाज़ एंड इमेजेस होते हैं, प्रिमिटिव डिज़ायर्स होती हैं। तो जो सारी दबी हुई और गुप्त इच्छाएं जिसको हम बोल सकते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में हिडन होती हैं। एक लाइक पेंडोरा बॉक्स की तरह सारी फीलिंग्स इसके अंदर हिडन होती हैं। और लिबिडिनल एनर्जीज लाइक द सेक्सुअल एनर्जी से लिया गया है। तो जब भी सिगमुंड फ्रॉयड किसी इंडिविजुअल की प्रेजेंट स्टेट को डिस्क्राइब करते थे तो वो हमेशा फोकस करते थे अनकॉन्शियस लिबिडिनल एनर्जीज़ के ऊपर। He studied mind in term of hierarchical arrangement of experiences in the form of different layers of consciousness, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जब उन्होंने माइंड की स्टडी करी तो उन्होंने हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस में उसकी स्टडी करी थी। जो हायरार्किकल अरेंजमेंट हुआ यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जो ह्यूमन अरेंजमेंट होता है एक्सपीरियंस का, जो ओरल फेज से लेकर जेनेटियल फेज तक उन्होंने किया। 4 फेसेस उन्होंने डिस्क्राइब किए, ओरल, एनल, फैलिक और जेनेटियल। ओरल हो गया जिसमें बच्चा खाना पीना सीखता है, सक करता है और उसकी खाना खाने की शुरुआत होती है। तो बेसिकली वो खाना खाकर एक तरीके का सेटिस्फैक्शन लेता है। एनल स्टेज जब बच्चे को पोटी ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर जब वो मलमूत्र त्याग करता है तो उसको एक तरीके का सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। दैट आप जो थर्ड स्टेज होती है दैट इज़ द फैलिक स्टेज, जिसमें हम प्यूबर्टी एज को ले सकते हैं। प्यूबर्टी एज जिसमें जो एक टीन होता है उसमें हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी एक बच्चे से वयस्क होना शुरू हो जाती है। दैट्स द फैलिक स्टेज। जो लास्ट स्टेज थी जेनेटियल स्टेज, जिसमें जो एक टीन होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो इस तरीके से हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस को उन्होंने स्टडी किया। तो ये 3 भागों में बटे हुए हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस को पहले समझेंगे, जो चैतन्य अवस्था है जिसमें हमारे थॉट्स और हमारे परसेप्शंस बन रहे होते हैं, उसको कॉन्शियसनेस बोला जाता है। प्री कॉन्शियस वो अवस्था होती है जिसमें सारी चीज़ें जो हम कॉन्शियस अवस्था में सीख रहे होते हैं, जो भी नॉलेज स्किल्स गेन कर रहे होते हैं, वो मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। दैट्स कम टू द प्री कॉन्शियस। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि ये प्राइमरीली सोर्स होता है ह्यूमन बिहेवियर का। इसके अंदर एक पिंडोरा बॉक्स की तरह होता है, जो भी हम अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं वो इसमें हिडन हो जाता है अनकॉन्शियस माइंड में।
आ जाता है। इसमें सारी सप्रेस्ड फीलिंग, ऑटो रिएक्शंस, फियर्स, सेल्फिश मोटिव, रिप्रेस्ड आइडियाज़, इमेजेस, प्रिमिटिव डिज़ायर्स सारी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हिडन होती हैं। फ्रॉयड एक्सप्लोर्ड द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ अनकॉन्शियस through analysis of dreams, slip of tongue, neurosis, psychosis, work of art and ritual। तो जब सिगमुंड फ्रॉयड ने किसी के नेचर को भी एक्सप्लोर करने का जाना, तो अनकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए उन्होंने ड्रीम्स को समझा, परखा, उसको एनालाइज किया। स्लिप ऑफ टंग, इंसान क्या किस तरीके की लैंग्वेज बोल रहा है, कैसे उसकी टंग फिसलती है, कैसे वो बात करता है। न्यूरोसिस इज़ लाइक जो बीमारी या इलनेस, मेंटल इलनेस बोल सकते हैं, जो जिसका रीज़न होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर और वरी, वो न्यूरोसिस में आता है। साइकोसिस में आता है आपका, जिसमें इंसान अपने ही थॉट प्रोसेस में रहता है, रियलिटी वर्ल्ड से उसका जो कनेक्शन होता है वो टूट चुका होता है, वो रियलिटी में नहीं जीता, तो वो साइकोसिस में आता है। वर्क ऑफ आर्ट, किस तरीके का आर्ट वर्क करता है, किस तरीके के रिचुअल्स वो परफॉर्म करता है, बेसिकली रिलीजियस रिचुअल या कुछ भी रिचुअल वो परफॉर्म करता है, उनको स्टडी करके किसी के भी अनकॉन्शियस माइंड को जाना जा सकता है। ही अज्यूम्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर ट्रिगर्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिवेशन। जो सिगमुंड फ्रॉयड थे, उन्होंने अज्यूम किया था कि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन, जितने भी लोग हैं, उनके जो बिहेवियर होता है वो ट्रिगर्ड होता है अनकॉन्शियस मोटिवेशन में। जो हिडन चीज़ें होती हैं वहीं से उनको मोटिवेट होके चीज़ें ट्रिगर होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मे बी वो सिर्फ वर्तमान स्थिति या प्रेजेंट स्टेट में गुस्सा कर रहा है, उसके गुस्से का रीज़न अनकॉन्शियस मोटिवेशन भी हो सकता है। थर्स टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ह्यूमन बिहेवियर, the analysis of unconscious mental contents is considered most important। तो सिगमुंड फ्रॉयड ने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ज़रूरी है कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है, जो चीज़ें भरी हुई है, उसको ज़रूर स्टडी की जाए, उसको एनालाइज किया जाए, तभी किसी ह्यूमन के बिहेवियर को समझा जा सकता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, जिसका वीडियो मैं अगली बार डालूँगी। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली बार। टेक केयर, टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप लविंग योरसेल्फ।